बैठकों का दौर भी जारी है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबर भी सियासी गलियारों में घूम रही है। तो वहीं हालांकि ललन सिंह ने इससे इंकार किया है। तो वहीं दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई है और बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत पार्टी के सभी बड़े नेता इसमें शामिल हुए। लेकिन बैठक से पहले सवाल खड़े होने लगे हैं और दरअसल दिल्ली में पार्टी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर से पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर गायब दिखी। और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कल यानी कि 29 दिसंबर को ललन सिंह पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कल की बैठक में जो भी हो, लेकिन सियासी गलियारों में जेडीयू में फूट की खबरें हैं, कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। पहले कुछ बयान आपको सुनवाते हैं और फिर मेहमानों से परिचय। हर साल राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होती है और उसी दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है। कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं और कल बैठक है, उसके बाद ब्रीफ करेंगे। 2 बजे ललन जी की फोटो नहीं है सर, जी ललन जी पोस्टर से गायब है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और 3 बजे होगी राष्ट्रीय परिषद की और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग होगी। आज की बैठक खत्म हो गई? हाँ, खत्म। क्या क्या चर्चा हुई आज की बैठक में? सर क्या हुआ जो बता रहे? जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है। करीब आधे घंटे तक जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक चली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक में जंतर मंतर जेडीयू कार्यालय पहुंचे थे। जंतर मंतर पहुंचने से पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नीतीश कुमार से के मिलने के लिए पहुंचे थे और अपनी जो प्रस्ताव है, जो लगातार वो बात कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने की, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो फिर से उन्होंने कहा कि हम लोकसभा के खुद उम्मीदवार हैं और इसमें सभी आईएनडीए के सीटों पर जाकर प्रचार करना मुश्किल होगा। इसीलिए सभी कमान आप अपने हाथों में रखें और अपने हिसाब से सभी तालमेल को बैठाएं। तो अब देखना होगा कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की कल बैठक है, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या मुहर लग पाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदले जा सकते हैं। क्या नीतीश कुमार अपने हाथों में कमान ले पाते हैं या फिर नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को मनाने में कामयाब हो गए हैं। अब ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस पर मुहर लगेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आपने ये बयान सुने और इसके साथ ही आज पदाधिकारियों की बैठक हुई। तो वहीं कल प्रदेश कार्यकारिणी और परिषद की बैठक होगी। इसके बाद क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं ये भी साफ हो जाएगा। वहीं ललन सिंह इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि कल भी इस्तीफे की खबरें उनकी आ रही हैं कि कल इस्तीफा वो दे सकते हैं। हालांकि यानी कि सियासी गलियारों में तमाम सवाल घूम रहे हैं और इसी बीच सवाल आज चर्चा इस बात को लेकर के कि क्या बदली हुई जेडीयू किसके साथ खड़ी होगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी से राकेश पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं कांग्रेस से स्नेहाशीष वर्धन पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और कुछ ही देर में हमारे साथ आरजेडी और जेडीयू के मेहमान भी हमारे साथ होंगे। वहीं स्नेहाशीष, क्या लगता है आपको, बदली हुई जेडीयू किसके साथ खड़ी होती नजर आ रही? क्योंकि लगातार सियासी गलियारों में सवाल घूम रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि कोशिश हो रही है कि अपने अपने पाले में नीतीश कुमार को लिया जाए सियासी लाभ के लिए। सबसे पहले आज कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस है और उसकी शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सबको, देश में लोकतंत्र के जितने भी पैरोकार हैं उनको बधाई देता हूं। और जहां तक रही बात जदयू की, तो जदयू सांगठनिक तौर पे अपनी चुनावों से पहले, जो आगामी लोकसभा चुनाव उससे पहले हर दल अपनी सांगठनिक जो कार्यकुशलता है और जो जरूरत है उसके अनुसार वो अपने आप को ढालती है और कई कड़े निर्णय भी लेती है, कई ठोस कदम उठाती है। उसी के तहत क्योंकि नीतीश कुमार जी दिल्ली जाने से पूर्व उन्होंने अपने ही बयान में ये बात कही कि ये 1 साल से बैठक होती है हर साल उनकी, तो वही बैठक है और ये कार्यकारिणी की बैठक है। तो इसलिए वो अपने सांगठनिक तौर पे अपनी संगठन को मजबूती देने के काम कर रहे हैं और ये हमारे इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। नहीं, जो आखिरी में आपने बात कही कि लाभप्रद होगा, इसी पर तो पूरा संशय टिका हुआ है कि क्या ये वाकई में लाभप्रद होगा या फिर वो अपनी रणनीति तैयार करें ताकि चेहरे को और अच्छे से मजबूती के साथ सामने रखा जा सके। और यही वजह है कि ललन सिंह बैठक में उस तरीके से आरजेडी को नहीं पुटअप कर पाए। देखिए, रही बात ललन सिंह जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान में भी हैं, तो
सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने दिल्ली में ये बात कही है कि ये बीजेपी की सेट की हुई नैरेटिव है, क्योंकि बीजेपी को बिहार में कुछ हासिल होता नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में वो हताशा और निराशा में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं अमित शाह जी के साथ जो तल्ख टिप्पणी हुई थी संसद में, उसी को लेके जोड़ा जा रहा है। तो ये नैरेटिव सेट करने का काम किया जा रहा है और मीडिया में भी इसे उछाला जा रहा है, और कई जो ऐसे मीडिया संस्थान है वो इसे उछाल भी रहे हैं। और चलिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मीडिया में इसको उछाला जा रहा है, तो एक सवाल मेरा ये कि अगर जेडीयू अपनी छवि को मजबूत करते हैं और नीतीश कुमार आगे आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं गठबंधन में किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा? नीतीश कुमार जी जदयू के सर्वमान्य नेता है, सबसे वरिष्ठ नेता है, और साथ ही लेकिन महागठबंधन को वो लीड नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरा सवाल आपसे ये है। सबको साथ लेके वो चलते हैं, और चूंकि मुख्यमंत्री हैं, अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार के मुखिया वही हैं, तो वो शीर्ष नेता है, तो वो सबको साथ लेके चल ही रहे हैं और चलेंगे। चलिए, राकेश पोद्दार जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से बैठक हो रही है, बड़ा बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है, तो ऐसे में किस तरीके से आप देख रहे हैं आखिर ये जो बदली हुई जेडीयू इस समय नजर आ रही है, किसके साथ खड़ी होती दिख रही है, और क्या बीजेपी के लिए रास्ते खुले हैं? देखिए अंकुर जी, उनके घर की लड़ाई है, हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपका सवाल है तो मैं बोल ही सकता हूँ। अंकुर पांडे जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ललन जी का जो इतिहास है, 2010 में जनता दल यूनाइटेड को छोड़ के चले गए थे, फिर 2011 में आते हैं और आके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, फिर 13 में क्या करते हैं, महागठबंधन के साथ नीतीश जी को ले जाते हैं, फिर क्या होता है, 2014 में चुनाव हार जाते हैं, फिर चुनाव हारने के बाद हम लोग के साथ आते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं 2019 में, फिर 21 में आते आते फिर वो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, 22 आते आते फिर लालू जी के साथ चले जाते हैं। तो लालू जी के चक्रव्यूह में नीतीश जी फंस चुके हैं, ललन जी फंस गए हैं। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, फंसे हैं, लालू जी ने कहा नीतीश जी से, और वादा इन्होंने ललन जी ने लालू जी से भी किया कि आपके पुत्र को मैं मुख्यमंत्री बना दूंगा और मेरे को बिहार के उप मुख्यमंत्री बना दीजिएगा। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी को वादा करके आए थे कि आपको मैं संयोजक देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज में वो असफल हो गए। और राहुल गांधी जी ने जैसे ही चौथी बैठक खत्म हुई, वो बिहार पे एकदम दबाव बनाने की कोशिश कर दी महागठबंधन के ऊपर कि मंत्रिमंडल का कहीं ना कहीं आप विस्तार कीजिए। तो नीतीश जी कहीं ना कहीं आप फंस चुके हैं दोनों तरफ से, उधर ललन जी से। और दूसरी बात, इनके कार्यालय की बात करता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड की कार्यालय की बात करता हूँ, ललन जी का पोस्टर गायब है। जैसे ही नीतीश जी राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पहुंचते हैं दिल्ली के अंदर, तो देखते हैं ललन जी के पोस्टर गायब होते, तुरंत आनंद और फानन में कहते हैं कि दोबारा से उनकी पोस्टर को लगाया जाए। और हमने बार बार कहा, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने बार बार कहा कि इनके लिए हमारे घर का दरवाजा बंद है और तेल और पानी कभी मिल नहीं सकता है। और दूसरी बार हम लोगों ने कहा कि हम इनको कंधे पे बैठाने का काम नहीं, एक लाइन आप और भी तो जोड़ देते हैं ना, जैसे किसी विज्ञापन पे लिखा होता है टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, तो अपनी बात तो रखते हैं लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन लगा देते हैं। वैसे आप भी आखिरी में कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, तो क्या आप मानते हैं पूरी तरीके से दरवाजे बंद है, या फिर अभी शीर्ष नेतृत्व के पास एक रास्ता होगा कि वो स्वागत करेंगे नीतीश बाबू का अगर वो पार्टी में आना चाहते हैं? नहीं, हम लोगों ने इनको 18 साल कंधे पे बैठाने का काम किया, रेल मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और आज की जो बात है, ये बार बार पलटी मार के महागठबंधन के साथ चले जाते हैं। और बिहार की जनता को जो हम लोगों ने वादा करके आए थे, 13 करोड़ जनता को, कि मैं आपके विकास के मुद्दे को काम करूंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम लोग नहीं उतर पा रहे हैं। इसीलिए नीतीश जी उनके लालू जी के साथ चले गए। और 2005 की मैं बात बता रहा हूँ अंकुर जी, 2005 में यही बिहार की जनता ने जंगल राज के खिलाफ बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा आपने रिसर्च की, पूरा डेटा आपने बताया, लेकिन जिस तरीके से देखिए आपने भी डेटा बताया, तैयारी करी, और जिस तरीके से गिरिराज सिंह भी और सम्राट चौधरी भी हमलावर रहते हैं, इसीलिए तो तमाम अटकलें हैं कि आखिर इतना हमला क्यों, क्या किस तरीके की कोशिश आपकी है नीतीश कुमार को लेकर के? देखिए, हम हमला नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अंकुर जी ने G20 में आपने देखे होंगे कि उन्होंने जब भोजन पे आए थे वसुधैव कुटुंबकम के अंदर G20 में, तो देश के सभी राष्ट्रपतियों से हम लोगों ने मिलाने का काम किया, नीतीश जी को सभी प्रधानमंत्रियों से मिलाने का काम किया। और हम लोगों ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इनका एकदम जो राष्ट्रपति से मिलाए तो कहे कि बिहार के बहुत अच्छे चलाने वाले मुख्यमंत्री हैं। हम लोगों ने इनका हमेशा मान और सम्मान में कहीं कमी नहीं, मतलब पूरी खातिरदारी की गई है बीजेपी की ओर से।
जी हम लोग हर बार कहते हैं कि हम लोग अंकुर जी सकारात्मक राजनीति करते हैं, नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं कि आपको जनता के बीच फिर दोबारा जाना है तो आप ऐसा काम कीजिए कि जनता आपको चुने चाहे हमें चुने, लेकिन विपक्ष में बैठने लायक भी तो काम कीजिए। लेकिन ये लोग को सिर्फ अपने कुर्सी के लिए लालच है। लालू जी तुरंत दबाव बना दिए नीतीश कुमार को कि आपने बोला था कि मार्च में मैं इनको मुख्यमंत्री बना दूंगा, होली के बाद बना दूंगा। चलिए उस पर जवाब ले लेते हैं। आरजेडी से हमारे साथ चितरंजन गगन जी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ जेडीयू से अभिषेक गजेंद्र जी भी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह की अटकलें रुक नहीं रही, भी कहा जा रहा है कि कल इस्तीफा हो सकता है। हालांकि इस पे आप कहेंगे कि औपचारिक तौर पर अभी नहीं आया है, लेकिन सियासी गलियारों में ये जरूर बयानबाजी, और ऐसे में जो फिलहाल बदली हुई जो जेडीयू है वो जो नजर आ रही है, आखिर किस तरफ खड़ी होती दिखाई देगी? और क्या जिस तरीके से आरोप लगा कि क्या सकारात्मक राजनीति की तरफ आपका झुकाव होगा, क्योंकि आप तो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं इस हिसाब से, तो फिर अगर बीजेपी की माने? देखिए, सबसे पहले यही बात बताना चाहेंगे कि 2 दिवसीय हम लोग का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक था और इसमें जिस तरह से तुल दे रहे हैं आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। समान जो होता है वही चल रहा है और कुछ इसमें नहीं है जिसमें आप, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि इतना तुल राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाएंगे, ये सब कुछ कहीं नहीं होने जा रहा है। ये मीडिया का षड्यंत्र बोल लीजिए, आप लोग झूठी चीजों को हवा दे देते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं बात है। हाँ, हालांकि देखिए, हम आपको बोलने का भी मौका दे रहे हैं और मेरा सवाल क्यों है ये मैं अपनी तरफ से स्पष्ट कर देता हूं कि केसी त्यागी जी से जब पूछा गया कि आज बैठक में फिर क्या हुआ, तो उन्होंने इस पर बोलने से भी कुछ भी बचते नजर आए हैं। हालांकि जो पदाधिकारियों की आज बैठक हुई है, केसी त्यागी जी तो सीधा क्लियरली बोले हैं कि ऐसा कोई बात ही नहीं है, एकदम स्पष्ट है मामला की इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। हम लोग का जो है सो 2 दिवसीय बैठक है, इसमें बैठक हो रही है, सभी पार्टी अपना अपना बैठक करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं देखिए कि एक प्रोपोगेंडा के तरह फैलाया जा रहा है कि ये जा रहा है उधर, ये इस तरह से आप लोग टीआरपी तो ले सकते हैं झूठ फूस की करके, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है अंकुर पांडे जी, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग एकदम इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस जो है सो बढ़िया से मजबूती से 2024 में लड़ेंगे और मोदी जी को हराएंगे। नहीं तो जैसे बीजेपी कहती है कि शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा कि नीतीश बाबू आते हैं तो उन्हें स्वागत किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। हालांकि इस तरीके से क्या आपसे अगर हम पूछे तो क्या एनडीए के साथ जेडीयू जा सकती है या पूरी तरीके से आप इस पर मना कर रहे हैं? अंकुर पांडे जी सिरे से खारिज करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोगों का जो है सो ये 2 दिवसीय तो फिर अंकुर जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के लोग बैठे हुए हैं। हाँ अंकुर जी, हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। आप क्वेश्चन करें, बिल्कुल क्वेश्चन करिए। ठीक है, मैं जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के पे आप आरोप लगाते हैं कि ये एजेंडा चला रहे हैं, तो ललन जी को क्या रात में जरूरत पड़ गई 11 विधायकों के साथ बैठने का? और दूसरी बात, एक चीज और बड़ी बात बता देता हूँ, इनके 15 सांसद खुद आपस में बैठे और बैठ के और नीतीश जी से जाके मिले, कह रहे हैं कि हम लोगों ने मोदी जी के नाम पे चुनाव जीता था, क्योंकि 2014 में हम सिर्फ 2 सीट जीते थे और जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो हम आके 19 में 17 सीट पे चुनाव जीते हैं। इनके 15 सांसद जो है नीतीश कुमार जी से मिले और कहा मोदी जी के नाम पे हम लोग चुनाव जीते हैं, ऐसा ना हो कि हम लोग चुनाव हार जाए। चलिए, दोनों सवाल आप पूछिए। आपसे आपका जवाब फिर चितरंजन जी को भी मुझे सवाल लेना है। अरे राकेश जी आप साथ गए थे क्या? झूठ फूस काहे बोलते? अरे भैया यार, नहीं आपके आपको नहीं पता है तो काहे झूठ बोलते? चुपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आपके बीच में हर आपका ये सब बीजेपी वाले जितने भी प्रवक्ता हैं बीच में बोलेंगे। जब आपके बीच में मैं बोल रहा था, नहीं बोल रहा था, सुनिए पहले राकेश, कहीं ऐसी बात है क्या विधायक से मिलना, क्या विधायक से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल सकते क्या? पहले सुनिए, फिर बाद में फिर वो बक रहे हैं, यही इसीलिए अंकुर पांडे जी नहीं, वो शांत है, बिल्कुल शांत है, आपकी बात आई। ये जो है जो झूठे, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है विधायक से क्यों नहीं मिलेंगे भाई? विधायक से मिले, हमारे कोई भी नेता से मिल सकते हैं, उसमें कहाँ दिक्कत है? ये इंटरनल बात जानते हैं, इनको लगता है कि सारा कुछ जान रहे हैं। ये आप इसमें जेडीयू के हैं आप क्या? आप जाते हैं ललन जी के साथ रहते हैं क्या? यही आरोप आप पे लग जाएगा राकेश जी। झूठ फूस का बात नहीं कीजिए, आप ही लोग जो है झूठा ये षड्यंत्र फैलाते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को। राकेश जी, इसीलिए शायद फिर आप पर ये प्रश्न उठ रहा है कि प्लांट की जाती है। अंकुर जी मैं देता हूँ, इनका जवाब मैं देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री मानते हैं कि नहीं मानते हैं?
और मुख्यमंत्री जी का बयान है कि हमें पता नहीं है, लेकिन ललन जी रात में 11 लोगों के साथ बैठे थे, आज उनका बयान दिया और उन्होंने ये भी कहा कि 15 सांसद आकर हमसे मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते ललन जी से मिलने के लिए। जो ललन जी जो है महत्वाकांक्षी लोग हैं, उनको डिप्टी सीएम बनना है लालू जी के साथ जाके। वो अपने राजनीति जो करते हैं परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने वंशवाद के लिए कर रहे हैं, आप बिहार की जनता के लिए नहीं कर रहे हैं। आपका ही बयान बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बोला है, दोनों शब्दों में बोला कि 11 विधायक जो है रात में बैठे थे, लेकिन हमें पता नहीं था, लेकिन आज मुझे पता चला। तो आप मुख्यमंत्री जी को मानते हैं कि नहीं मानते इस बात से? कहाँ दिखाइएगा, बाइट दिखाइएगा, है आपके पास? अरे भैया आप पढ़ोगे तभी जानोगे। अंकुर जी आप इनको दिखा दीजिए। चलिए चितरंजन जी से भी जवाब ले लेते हैं। चितरंजन जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जेडीयू समय बदली नजर आ रही, क्या कुछ फर्क आप पर इसका पड़ सकता है क्या? देखिए, जो कुछ भी बातें हैं केवल हवा में बातें। हाँ। और इंडिया गठबंधन बनने के बाद में जो भाजपा के अंदर बेचैनी और छटपटाहट और कुलाहट है, इस सारा उसी का साइड इफेक्ट है, उसी का ये सब असर दिखाई पड़ रहा है। एक प्रोपेगेंडा, भाजपा को तो लोग कहता है बड़का झूठा पार्ट, इसमें झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। जो जितना बड़ा झूठा होगा वो उतना शीर्ष पद पर जाएगा। इनके शीर्ष नेता जो हैं, जब वे लगातार खुले मंच से झूठ बोलते हैं, तो बकिए इन लोगों की जो है सो क्या हैसियत और क्या इन लोगों का औकात है कि हाँ इन लोग तो जो है सो एक माने नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया, झूठी खबरें चलाई गई, झूठे जो है सो कहानी गिरा गया। अब अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, बड़ी हंसी आ रही थी, नीतीश जी ने ऐसे बोला, अब इससे सरासर झूठ। ये लोग जो है सो सनातनी कहते हैं, सनातन में सबसे बड़ा अपराध झूठ बोलना होता है, और ये लोग सच बोल ही नहीं सकते, सच बोल ही नहीं सकते हैं। कल जो है माने कल इन लोगों का चेहरा का हवाई देखिएगा कि जंग से उड़ा हुआ रहेगा। तो अब उसके बाद में मिलाएंगे कि ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, तो दाएं से तो बाएं हो गया। केवल जो है सो एक नैरेटिव सेट करना, चितरंजन जी, आप देखिए सियासी पार्टी होने के नाते एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं, बिल्कुल आप हमलावर रहिए, लेकिन मीडिया से जब आप पूछते हैं तो ये देखिए बाइट तो दोनों तरफ की चल रही है। ललन सिंह ने जब इसका खंडन किया तो हमने वो भी बताया, और वो भी मीडिया में ही चल रहा है और वो भी मीडिया दिखा रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये कि अगर आज बैठक होती है और बैठक से ठीक पहले ही ललन सिंह मुलाकात करते हैं तो इसके कोई तो मायने होंगे ना, सियासी मायने तो होंगे ना। नहीं अंकुर जी, यह बताइए, अमित शाह इधर दिल्ली मोदी जी से बतियाते, दिल्ली बात करते हैं, क्या मामला है इस पर? अच्छा, क्यों नहीं मुझे एक बात बताइए, अगर अमित शाह जी नरेंद्र मोदी से मिलने जाते हैं और अचानक ही खबर आ जाए कि जेपी नड्डा उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो फिर आप सियासी माने निकालेंगे ना फिर? अंकुर जी, मैं हमको जवाब दीजिए, आपको जानकारी नहीं है नरेंद्र मोदी के साथ जो बिहार के भाजपा सांसदों की बैठक हुई, भाजपा सांसदों ने कहा कि आपकी लोकप्रियता खत्म है, आपके नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हाँ, देखिए आप अपनी विरोधी पार्टी पे इस तरीके के तर्क रख के बिल्कुल सहमत हो सकते हैं। मेरा सवाल तो सीधा आपसे ना कि अच्छा आप बताइए नीतीश कुमार जी एक बैठक कर रहे हैं, उसमें अचानक खबर ये आती है कि ललन सिंह मुलाकात करने जा रहे हैं और बैठक से पहले ही मुलाकात होगी, इसका कुछ कोई मायने अच्छा आपको नहीं समझ में आ रहा है? इसका कोई मायना नहीं होगा? अंकुर जी, जब किसी पार्टी की बैठक होगी, कार्यकारिणी की बैठक होगी, पदाधिकारी की बैठक होगी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, स्वाभाविक रूप से निर्विवाद रूप से नीतीश कुमार जी नेता हैं जनता दल यू के, सर्वमान्य नेता हैं, हम लोग के भी नेता हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, महागठबंधन के नेता हैं, महागठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं नीतीश जी। अब जो पार्टी उनकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह जी, तो क्या उनसे डिस्कस नहीं करेंगे? मैंने कहा कि जब आप ये कहते हैं कि खबरें प्लांट हैं, तो फिर ऐसे में देखिए क्यों इस पर मुहर लग जाती है? क्योंकि जब बैठक होने जा रही है उसके पहले ही मुलाकात करेंगे तो सियासी गलियारों में थोड़ी हलचल तो होगी, फिर खबरें तो आएंगी। अब उसको आप प्लांट का नाम देंगे? आप इतना वरिष्ठ पत्रकार होकर, अगर आप इतना वरिष्ठ पत्रकार होकर ऐसा अगर सवाल करें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के सर्वमान्य नेता से क्यों मिलने जाता है बैठक के पहले, तो हंसी आती है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं उसके सियासी मायने नहीं निकाले जाएंगे क्या? उस पे एक प्रश्न नहीं खड़ा होगा क्या? के नाम पर अब वोट नहीं मिलने वाला है, इसको क्यों नहीं इस पर चर्चा होती है? आरएसएस ने स्पष्ट कहा कि अब जो है सो धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है, मोदी जी के चेहरा पर अब वोट मिलने वाला नहीं है। इस पर कोई नहीं, चर्चा देखिए हर विषय पर होती है और शायद रह रहकर आप उसमें मेहमान बनकर भी आते हैं, ऐसा नहीं कि विषय चेंज नहीं होता। हालांकि लेकिन जिस विषय पर बात हो रही है उस दिन दूसरे विषय पर बात हो, ये जरूर नहीं होता। हालांकि
एक सवाल मेरा अभिषेक आपसे है। अभिषेक जी देखिए, जिस तरीके से ये पोस्टर वॉर, ललन सिंह पोस्टर से गायब दिखे, ये मुद्दा बना, और पोस्टर में किस तरीके से सियासत होती है आपको पता है, यहां तक कि चेहरे को लेकर के भी सियासत होती है, किसका चेहरा किससे बड़ा और हमको कितना छोटा दिखा दिया। अब पोस्टर से ही ललन सिंह गायब है और कह रहे हैं कि इसको मुद्दा ना बनाया जाए। यह भी गलत है, यह अंकुर जी गलत है, पूर्णतः झूठ है। आप जाकर देखिए, बैठक हो रही है वहां पर कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, देखिए कि उसमें ललन सिंह का फोटो है कि नहीं फोटो है, क्या भाजपा वाले बोलेंगे? सर बाहर पोस्टर लगा हुआ है क्या? नहीं, आज का घंटे के बाद लगा पोस्टर करते हैं, केवल फर्जी काम करते हैं इन लोगों का, हर हरकत फर्जी होता है। अंकुर जी, मैं जवाब दूंगा सभी बातों का। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास में लौटूंगा। गजेंद्र जी से भी मैं इसकी टिप्पणी चाह रहा हूं कि क्या पोस्टर से अगर ललन सिंह गायब होते हैं तो क्या इसका भी कोई सियासी माने ना हो? बैठक से पहले वो मुलाकात करते हैं, इसको भी कोई फोटो गायब नहीं हुआ है, हर जगह फोटो उनकी लगी है। कल कार्यकारिणी का बैठक है, उसमें आप देख लीजिएगा कि पीछे बैनर में लगा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल लगा हुआ है जी। जिस मतलब इसको आप सिरे से नकारते हैं कि ललन सिंह पोस्टर से गायब नहीं थे? नहीं, कहीं नहीं गायब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चलिए, इसका जवाब तो फिर राकेश पोद्दार जी अच्छे से दे सकते हैं। राकेश पोद्दार जी, देखिए, जनता दल यूनाइटेड के और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जब इनके कार्यालय में पहुंचे, वहां ललन जी की पोस्टर गायब थी। उन्होंने आनंद फानन में अपने कार्यकर्ताओं को बोले कि ललन जी की भी फोटो लगाएं। और दूसरी बात, पटेल जी हमें कह रहे थे कि जितना भी इनको गाली देना, पटेल जी बहुत अच्छी तरह गाली दीजिए। आप लोगों ने गाली देने का ही काम किया, 2014 से लेके आज तक गाली ही हमको दे रहे हैं। आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर करते हैं। हम उस सब बातों पे नहीं जाते। नहीं पोद्दार साहब, शर्मानी चाहिए। पटेल जी बोलने दीजिए, मैं सुन रहा था। कांग्रेस की पटेल जी देश के प्रधानमंत्री कहे 50 करोड़ का खोलकर। पटेल जी आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। आप मेरे गार्जियन है, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा सुन लीजिए, धैर्य रखिए। आप मेरी औकात की आपने बात कही, बहुत अच्छी बात। हमारी औकात 3 राज्यों में दिखा, और आपकी औकात मध्य प्रदेश में जो आप 7 और 10 सीटों पे चुनाव लड़े थे। पटेल जी चुप रहिएगा, सुन लीजिए। जब मध्य प्रदेश में आपने चुनाव लड़ा 7 और 10 सीटों पे, मात्र 2500 वोट आया आपको। हमारे यहाँ के मुखिया जी या वार्ड पार्षद 4000-5000 वोटों से बिहार में जीतने का काम करते हैं। तो इसीलिए नीतीश जी घबरा गए। जब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े 10 सीट पे मात्र 2500 वोट आया, तो मैं क्यों ना भाजपा के साथ चलूं। 15 सांसदों ने आपके आप जो अरे सुनिए आप मेरी बात, पटेल जी सुन लीजिए। देखिए ना कि कांग्रेस, अरे भैया सुन लीजिए, पटेल जी सुन लीजिए मेरी बात। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। जनता ने आपको नकार दिया और आपके 15 सांसद कहते हैं कि हम चलते भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते हैं। अरे पटेल जी क्या बोलिएगा यार, आप क्या बोलिएगा। भाजपा की औकात की बात, भाजपा 16 राज्यों में सरकार चला रही है और राष्ट्रपति बनाने का काम किया, उपराष्ट्रपति बनाने का काम किया, देश को आगे ले जाने का काम किया, बहुत सारे काम हम लोगों ने किए। 370 हटाने का काम किया, महिलाओं को 30% आरक्षण देने का काम किया। नहीं, मुद्दे पे आ जाते हैं। इसने आशीष मेरा सवाल आपसे, देखिए मुद्दे पे रहते हैं, क्योंकि उसके इतर बातों की तो जनता को भी कुछ समझ में नहीं आएगा, और शायद अगर मुद्दे पर रहेंगे तो ज्यादा स्पष्टता से आप भी अपनी बात रख पाएंगे। इसने आशीष, देखिए क्या लग रहा है, क्या किसी प्रकार का डर है, क्योंकि ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार क्या डरे हुए हैं? नीतीश कुमार जी नहीं डरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं और वो तरह तरह के नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, जितनी मुस्कुराहट है, जो इतना तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छिपा रहे हो? राकेश जी, आपका गम दिख रहा है, आपकी बातों से हताशा दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, सुन लीजिए, धैर्य के साथ सुन लीजिए। आज आपको मैं स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूं कि आप लोग डर चुके हैं, आप लोग भयभीत हैं, और बिहार में आपका बोरिया बिस्तर बंधने की तैयारी हो चुकी है। और बड़ी बड़ी बातें करने वाले आप लोग अब सत्ता से पूरी तरीके से नकारे जाएंगे। और सुन लीजिए, ऐसे चिल्लाइए मत, अरे चिल्लाइए मत भाई, क्यों इतना व्याकुल हो जाते हैं? राकेश जी इतना व्याकुल मत होइए। आप ही की बात एक बताना चाहता हूं, आप ही की बात एक बोलना चाह रहा हूं। अंकुर जी, 30 सेकंड लूंगा बस। हाँ। ये कह रहे थे कि नीतीश जी के जितने भी सांसद जीते हैं, हाँ, वो मोदी जी के चलते जीते हैं। हाँ।
और मोदी जी किस चलते जीते हैं? मोदी जी झूठे वादों के चलते जीते हैं। तो सही बात है कि जदयू के सांसद जानते हैं कि अब झूठ वालों के साथ रहने से वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए इसमें आशीष, जब आप ये कह रहे हैं कि एक बात ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी झूठ के चलते जीते हैं, तो फिर आप कैसे विकास और रोजगार के मुद्दे पे जीतेंगे अगर झूठ से ही जीत हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी जनवरी से अभी घर घर जो कलश यात्रा करा रहे हैं ना, जनवरी से इनका देखिएगा पूरी तरीके से फ्रंट फुट पे धर्म की राजनीति करेंगे। और कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग धर्म को राजनीति में नहीं, चाशनी नहीं बनाते हैं, कॉकटेल नहीं बनाते हैं और लोगों को बेहोश करने का काम नहीं करते हैं, नशा में नहीं डुबाते हैं। हम लोग विकास और युवाओं के मुद्दे पे, गरीबों के मुद्दे पे, महंगाई, किसान के मुद्दे पे, उसी पे हम लोग रहेंगे और रहेंगे मजबूती से। और राहुल गांधी जी निकल रहे हैं दूसरी यात्रा में, भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाहट में देखिए कैसे अभी डर डर के बयान देखिएगा। अरे आपका पहली यात्रा क्या हुआ? पहली यात्रा में खुश हो गए दक्षिण भारत से। एक टिप्पणी में चाह रहा हूं अभिषेक जी, समय की थोड़ी समय सीमा रहती है हमारे पास। अभिषेक जी से एक टिप्पणी चाह रहा हूं, देखिए कम शब्दों में थोड़ा सा मैं जानकारी आपसे चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है, क्या बदलाव के बाद नीतीश अपनी रणनीति बदलेंगे या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नॉर्मल बैठक हो रही है बिल्कुल नॉर्मल रहने वाली, या फिर कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि कल कार्यकारिणी की बैठक होनी है और परिषद की भी बैठक होनी है, तो क्या किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं होगा क्या? अंकुर जी, कोई भी पार्टी कार्यकारिणी का बैठक करता है उससे पहले कुछ भी नहीं बता सकते उस पार्टी का बैठक में क्या होगा किसी को। ये तो आंतरिक मामला है, इस पे तो कुछ नहीं। अभी हम राकेश जी बता रहे थे, कुछ सुन रहे थे उनको कि हम 3 राज्य में जीते हैं। आप राजस्थान में क्या वादा किए थे राकेश जी, याद है? 450 में। थोड़ा सा आरोप लगाने के बजाय आप थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट कर लें अगर 30 सेकंड में अपनी बात पूरी। चाहते हैं कि क्या हुआ 450 का? सीधा बोल दिए कि 450 में देंगे, अब जुमला हो गया। आपका जितना भी वादा होता है सब जुमले वाला वादा होता है, एकदम झूठे वादा करते हैं आप लोग। कि राजस्थान में क्या बोले थे 450 में गैस, काहे नहीं दे रहे 450 में गैस? चलिए समय हमें इतनी इजाजत दे रहा है, हालांकि कौन कितना जुमला करता है तो जनता तो सब देख रही है और किसके पाले में इस बार उसका वोट जाता है, चुनाव भी दूर नहीं है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय हमें दिया। हालांकि सवाल आज का में देखिए बात यही कि क्या बदली हुई जेडीयू अब किसके साथ खड़ी होती नजर आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए मुझे स्टेट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। रूमटा स्टील टीएमटी बार, जंग से न माने हार।